डिस्कस करते हैं ओमेगा नोटेशन। तो ये है आपका बिग ओमेगा नोटेशन। तो जैसे कि बिग ओ नोटेशन आपका अपर बाउंड देता था, उसी तरीके से बिग ओमेगा नोटेशन आपका लोअर बाउंड देगा, ठीक है ना। तो बिग ओमेगा नोटेशन आपका लोअर बाउंड देगा। तो यहां पर हम ऐसा बोल सकते हैं एफ एन इज इक्वल टू big omega of gn, fn is equal to big omega of gn, there exist two positive constant c and n naught such that this condition is true for all value of n greater than equal to n naught। तो इसको एक ग्राफ से समझते हैं। यहां पर मान लीजिए मैं अपना इनपुट साइज ले रहा हूं, ये मान लीजिए मेरा इनपुट साइज है n, और इस एक्सेस पर मैं मान लीजिए अपना एल्गोरिथम का रनिंग टाइम ले रहा हूं। तो ये मेरा एल्गोरिथम का रनिंग टाइम है, और मान लीजिए कि जो एल्गो का रनिंग टाइम है वो इनपुट साइज इंक्रीज करने पर मान लीजिए कुछ इस तरीके से आपका ग्रोथ कर रहा है, ठीक है ना। तो ये एल्गोरिथम का रनिंग टाइम है। तो एल्गोरिथम के रनिंग टाइम के ग्रोथ को मान लीजिए ये एफ एन फंक्शन आपका रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एफ एन क्या है? एफ एन इज द रनिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दैट एल्गोरिथम, या एफ एन इज द ऑर्डर ऑफ ग्रोथ ऑफ दैट एल्गोरिथम, या आप ऐसा बोल सकते हैं एफ एन इज इक्वल टू रनिंग टाइम ऑफ दैट एल्गोरिथम, ठीक है ना। तो जैसे जैसे आप इनपुट साइज को इंक्रीज कर रहे हैं, आपका एल्गोरिथम का रनिंग टाइम इस तरीके से वेरी कर रहा है। तो एफ एन बता रहा है कि आपका एल्गोरिथम का रनिंग टाइम इनपुट साइज से किस तरीके से डिपेंड है, ठीक है ना। तो ये जो आपका एल्गोरिथम का रनिंग टाइम है, ये जो फंक्शन ऑफ इनपुट साइज आपका है। तो यहाँ पर अब हम क्या करने जा रहे हैं कि ओमेगा नोटेशन क्या देता है आपको? लोअर बाउंड देता है, यानी हम इसको एक फंक्शन की हेल्प से इसको लोअर बाउंड करने जा रहे हैं। इस एल्गोरिथम के रनिंग टाइम को हम लोअर बाउंड करने जा रहे हैं एक फंक्शन gn से। तो मान लीजिए कि वो जो फंक्शन gn जो है वो आपका कुछ इस टाइप का फंक्शन है, ठीक है ना। ये मान लीजिए आपका फंक्शन gn है। तो ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन हो जाएगा आपका कांस्टेंट टाइम gn, ठीक है ना। तो ये मान लीजिए आपका gn फंक्शन है। तो जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, हमने यहां पर क्या लिखा है? देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव कांस्टेंट c एंड n नोट। तो ये पॉजिटिव कांस्टेंट मुझे c ऐसा मिल गया है, जिसकी हेल्प से मैं ऐसा बोल सकता हूं कि cgn इस फंक्शन fn को लोअर बाउंड कर रहा है। तो ये gn फंक्शन जो है इस फंक्शन fn को लोअर बाउंड कर रहा है। तो यह हम ऐसा बोल सकते हैं कि fn फंक्शन इज लोअर बाउंडेड बाय दिस gn फंक्शन, ठीक है ना। तो ऐसा कांस्टेंट मुझे c ऐसा मिल गया है, जिसकी हेल्प से मैंने इस फंक्शन fn को gn की हेल्प से लोअर बाउंड कर लिया है। और ये कंडीशन मेरा ट्रू है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n ग्रेटर देन इक्वल टू n नोट। ये मान लीजिए मेरी n नोट की वैल्यू। तो अगर आप n की वैल्यू n नोट से ग्रेटर लेंगे, या इसके इक्वल भी आप ले लेते हैं, n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू n नोट लेंगे, तो आपकी ये कंडीशन जो है ये ऑलवेज यहाँ पर सेटिस्फाई कर रही है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि gn फंक्शन fn फंक्शन इज लोअर बाउंडेड बाय gn फंक्शन, या आप ऐसा बोल सकते हैं fn इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ gn। यहां पर देखिए ये एन नोट को आप यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपको एन नोट की वो वैल्यू लेनी है जिसके इक्वल या इससे ऊपर एन की वैल्यू लेने पर आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई करे, ठीक है ना। आपको एन नोट की एक ऐसी वैल्यू लेनी है जिसके इक्वल या जिससे ऊपर एन की वैल्यू लेने पर आपको ये कंडीशन आपका सेटिस्फाई करे। तो आप एन नोट को यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए इसके आगे जाने पर भी आपका ये कंडीशन ट्रू है। आप एन नोट को यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसा कि बिगो में हमने बताया था कि आपका वो यूनिकनेस नहीं होता है, सी और एन नोट में आपका यूनिकनेस नहीं होता है। तो सेम यहाँ पर भी हम ऐसे बोल सकते हैं कि सी और एन नोट के यहाँ पर मोर देन वन पेयर भी एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन आपको केवल एक पेयर ऐसा फाइंड आउट करना है जिसके लिए आपका ये कंडीशन होल्ड कर रही हो। तो ये आपका इस केस में हम ऐसा बोल सकते हैं एफ एन इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ जी एन, एफ एन इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ जी एन, अगर ये कंडीशन आपका ट्रू करेगी। तो एक एग्जाम्पल से इसको देखते हैं। gn में ले रहा हूं n, तो मैं यहां पर ऐसा बोल सकता हूं कि fn इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ gn, fn इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ gn, क्योंकि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू c टाइम gn इज लेस देन इक्वल टू fn। तो यहाँ पर c की वैल्यू आप 1 ले लीजिए और n नोट की वैल्यू 1 ले लीजिए, जिसके लिए आपका ये कंडीशन होल्ड करेगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ n स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ n स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ n। या मान लीजिए कि मैं gn को भी आपका n स्क्वायर ले लेता हूँ, gn को भी मैं n स्क्वायर ले लेता हूँ, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि fn इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ gn? बिल्कुल बोल सकता हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी आपका ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू कांस्टेंट टाइम gn इज लेस देन इक्वल टू fn।
तो यहाँ पर वो सी की वैल्यू आप 1 ले लीजिए और एन नॉट की वैल्यू 1 ले लीजिए, तो आपका ये कंडीशन आपका ऑलवेज होल्ड करेगी। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ एन स्क्वायर इज इक्वल टू बिग ओमेगा ऑफ एन स्क्वायर। अब अगर मान लीजिए मैं जी एन की वैल्यू एन स्क्वायर बाई 2 ले लेता हूँ, एन स्क्वायर बाई 2 ले लेता हूँ, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि एन स्क्वायर इज इक्वल टू बिग ओमेगा ऑफ एन स्क्वायर बाई 2? बिल्कुल बोल सकता हूँ, क्योंकि देखिए इस कंडीशन को होल्ड कर रहा है। 0 इज लेस देन इक्वल टू सम कांस्टेंट सी टाइम एन स्क्वायर बाई 2 इज लेस देन इक्वल टू एफ एन। तो यहाँ पर वो सी की वैल्यू आप 1 ले लीजिए और एन नॉट की वैल्यू 1 ले लीजिए, तो आपका ये कंडीशन ऑलवेज होल्ड करेगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ एन स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ बिग ओमेगा ऑफ एन स्क्वायर बाई 2। अब मान लीजिए कि मैं इसको एन स्क्वायर बाई 2 कर देता हूं और उसको एन स्क्वायर कर देता हूं, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं एन स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू बिग ओमेगा ऑफ एन स्क्वायर? बिल्कुल मैं यहां पर ये भी बोल सकता हूं, क्योंकि देखिए ये कंडीशन मेरा सेटिस्फाइड है। 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू सम कांस्टेंट सी टाइम एन स्क्वायर, सम कांस्टेंट सी टाइम जी एन इज लेस देन इक्वल टू एन स्क्वायर बाई 2। अब देखिए यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो आप 1/2 से छोटा ले लीजिए। मान लीजिए आप सी की वैल्यू 1/4 ले लीजिए और एन नोट की वैल्यू 1 ले लीजिए, तो सी की वैल्यू 1/4 और एन नोट की वैल्यू 1 के लिए आपका ये कंडीशन ऑलवेज होल्ड करेगी। देन मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि एन स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ एन स्क्वायर। देखिए एफ एन इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ जी एन if and only if there exists two positive constants c comma n naught such that this condition holds for all value of n greater than equal to n naught। तो कब नहीं होगा ये एफ एन, कब ओमेगा नहीं होगा? तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एफ एन फॉर ऑल वैल्यू ऑफ सी कोमा एन नॉट पॉजिटिव कांस्टेंट, सी और एन नॉट क्या है आपके पॉजिटिव कांस्टेंट, सच दैट दिस कंडीशन डज नॉट होल्ड्स। कंडीशन क्या है आपका? कंडीशन है आपका ये कंडीशन आपका होल्ड नहीं करेगी, ठीक है ना। तो अगर ये कंडीशन आपका होल्ड नहीं कर रही है सी और एन नोट के सभी वैल्यू के लिए, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एफ इज नॉट इक्वल टू ओमेगा ऑफ जी एन। जैसे कि एक एग्जांपल से इसको देखते हैं। मान लीजिए यहाँ हम एफ एन ले रहे हैं और यहाँ हम जी एन ले रहे हैं। मान लीजिए हमने एन ले लिया और जी एन को मैंने एन स्क्वायर ले लिया, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ एन इज नॉट इक्वल टू ओमेगा ऑफ एन स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि ये आपकी कंडीशन को फेल कर जाएगा। देखिए कंडीशन को जरा यहाँ पर इस कंडीशन को पुट कीजिए, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम जी एन इज लेस देन इक्वल टू एफ एन, ठीक है ना। अब देखिए अगर मैं इसको एन से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा सी एन इज लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है ना। अब देखिए आपको ऐसा कोई कांस्टेंट नहीं मिलेगा जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे, ठीक है ना, क्योंकि मैं जब n की बहुत बड़ी वैल्यू ले लूंगा तो वो 1 को एक्सीड कर जाएगा, ठीक है ना। देखिए ये कंडीशन फेल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? फेल करने के लिए मुझे करना पड़ेगा c इंटू एन इज ग्रेटर देन 1। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि आप जितना भी बड़ा, आप जैसा भी कांस्टेंट लेंगे, मैं इस ऑर्डर में उस वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर दूंगा, ठीक है ना। n की वैल्यू लार्जर ले लूंगा 1/c से, ठीक है ना, n इज ग्रेटर देन 1/c। अगर मैं n की वैल्यू ग्रेटर देन 1/c यहाँ पर ले लूंगा तो ये कंडीशन मेरी फेल कर जाएगी, ठीक है ना। टू ओमेगा ऑफ एन स्क्वायर, क्योंकि आप ऐसा कोई कांस्टेंट फाइंड आउट कर ही नहीं सकते जिसके लिए ये कंडीशन होल्ड करें, ठीक है ना। आप ऐसा कोई कांस्टेंट या ऐसा कोई एन नॉट का पेयर फाइंड आउट नहीं कर सकते जिसके लिए कंडीशन होल्ड करे, या दूसरे शब्दों में हम इसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि सी और एन नॉट के सभी पेयर्स के लिए ये कंडीशन आपका फेल करेगी, ये कंडीशन आपका फेल करेगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये कंडीशन आपका फेल कर जा रही है।